एक समय की बात है, एक बहुत बहादुर और न्यायप्रिय राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। राजा को शिकार का बहुत शौक था और वह अक्सर घने जंगलों में शिकार के लिए जाया करता था। एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों और विश्वास पात्र मंत्री के साथ घोड़ों पर सवार होकर एक विशाल जंगल की ओर चला। यह जंगल अपनी हरियाली और अनगिनत तरह तरह के जानवरों के लिए प्रसिद्ध था। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, राजा ने देखा कि जंगल कितना जीवंत था। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर रंग बिरंगे तोते अपनी मीठी बोली में शोर मचा रहे थे। ऊंचे पेड़ों के तनों पर गिलहरियां फुर्ती से ऊपर नीचे दौड़ रही थीं। राजा और उसके साथियों ने आगे बढ़ते हुए देखा कि जमीन पर भी जीवन की भरमार थी। पेड़ों के नीचे शांत हिरणों का एक झुंड घास चर रहा था। उनकी आंखें बड़ी और चौकन्नी थी। पास ही एक छोटी नदी के किनारे पानी पीने आए जंगली सुअर की हलचल सुनाई दे रही थी। थोड़ा और अंदर जाने पर उन्हें एक बड़ा मैदान दिखा। वहां राजा को कुछ अद्भुत जानवर दिखे। शक्तिशाली बाघ, एक बड़ा धारीदार बाघ पत्तों के बीच चुपचाप बैठा। उसकी आंखें शिकार की तलाश में थी। चंचल बंदर, पेड़ों पर झूलते हुए बंदरों का एक समूह था जो आपस में उछल कूद कर रहे थे और एक दूसरे को तंग कर रहे थे। धीरे चलते कछुए, पानी के पास कुछ बड़े बड़े कछुए धूप सेंक रहे थे। विशाल हाथी, एलिफेंट्स, दूर एक दलदल के पास हाथियों का एक झुंड अपनी सूंड से पानी और धूल उछाल रहा था। शिकार की खोज करते हुए राजा विक्रमादित्य ने एक बहुत ही दुर्लभ सफेद मोर, रेयर व्हाइट पीकॉक को देखा जो अपने शानदार पंखों को फैलाए नाच रहा था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि राजा पलकें झपकाना भूल गया। राजा ने महसूस किया कि इस जंगल में इतने तरह के जानवर थे कि उन्हें बस देखना भी एक अद्भुत अनुभव था। उनकी विविधता और जंगल की सुंदरता ने राजा का मन मोह लिया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, आज हम किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेंगे। इस जंगल का सौंदर्य और इसमें रहने वाले इन सभी तरह के जीवों का जीवन इतना कीमती है कि मैं इसे नष्ट नहीं करना चाहता। आज हम केवल प्रकृति की इस अद्भुत रचना को देखेंगे और इसका सम्मान करेंगे। राजा ने शिकार का विचार त्याग दिया और जंगल के जानवरों को केवल निहारते हुए, प्रकृति की भव्यता की प्रशंसा करते हुए वापस अपने महल की ओर लौट गए। उस दिन से राजा ने अपने राज्य में जंगल के जानवरों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए और वह जंगल हमेशा तरह तरह के जानवरों से भरा पूरा रहा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर